फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कहानी का हीरो जॉन जंगल के बीचों बीच स्थित अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। तभी अचानक उसने एक अजीब आवाज़ सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। उसने देखा कि दुश्मनों का एक झुंड उसके घर की ओर बढ़ रहा था। जॉन तुरंत उठकर घर की ओर भागा। इसी दौरान जॉन के पिताजी, जो घर के अंदर सो रहे थे, उन्होंने भी दुश्मनों की आवाज़ सुनी। उन्होंने बाहर झांक कर देखा और स्थिति को समझते ही डर गए। जॉन घर पहुंचा और उसने देखा कि दुश्मन बहुत करीब आ रहे हैं। पिताजी और जॉन ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। जॉन की पत्नी, जो बीमार और कमज़ोर थी, को भी वे साथ लेकर निकल गए। जॉन के पिता ने महसूस किया कि उनकी बहू की हालत इतनी खराब थी कि वह ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। इस स्थिति को समझते हुए जॉन के पिता ने पास के गड्ढे जैसी एक गंदी जगह में जॉन और उसकी पत्नी को छिपा दिया। वह जगह बेहद गंदी थी, लेकिन जान बचाने के लिए वहां छिपना ज़रूरी था। इसके बाद जॉन के पिता ने खुद अकेले दुश्मनों का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने एक लोहे जैसी छड़ी उठाई और दुश्मनों की ओर बढ़ गए। जॉन के पिता ने बहादुरी से लड़ाई की। उन्होंने 3-4 दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें मार गिराया, लेकिन दुश्मन बहुत ज़्यादा थे और ख़तरनाक भी। उन्होंने जॉन के पिता पर एक ज़ोरदार हमला किया और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। जॉन और उसकी पत्नी यह सब गड्ढे के अंदर छिपकर देख रहे थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे असहाय थे। दुश्मनों ने न केवल उनके सामान को लूट लिया, बल्कि वह बैग भी ले गए जिसमें जॉन की पत्नी की दवाइयाँ थीं। यह बैग जॉन और उसकी पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह दवाइयाँ समय पर नहीं मिलती तो उसकी पत्नी की बीमारी और बढ़ सकती थी। दुश्मनों ने उनके घर को तहस नहस कर दिया। जाते जाते वे जॉन के पिता के मृत शरीर को भी अपने साथ ले गए। उन्होंने उनके शव को लकड़ी पर रखकर ऐसे उठाया जैसे किसी शिकार को लेकर जा रहे हों। जब दुश्मन चले गए तो जॉन अपनी पत्नी के साथ घर लौटा। घर की हालत देखकर वह बहुत दुखी हुआ। पूरा घर बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी पत्नी के घाव देखे तो उसकी चिंता और बढ़ गई। उसकी पत्नी के घाव से बुखार इतना बढ़ गया कि वह बेहोश हो गई। आगे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ बस निराशा और मौत का साया था। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। उसने आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठा की और पहले अपने गिरे हुए घर को ठीक किया। उसने अपनी पत्नी के लिए पीने का पानी छोड़ा और दुश्मनों का सामना करने और बैग वापस लाने के लिए निकल पड़ा। जॉन ठंड के मौसम में सिर्फ टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर दुश्मनों के पीछे चल पड़ा। वह भूखा प्यासा था और ठंड के कारण कांप रहा था। कमजोरी के कारण वह गिर गया। ऐसा लगा कि वह हार मानने वाला है। तभी उसने एक छोटे बच्चे को देखा। बच्चे के चेहरे में उसने एक नई उम्मीद देखी। बच्चे को देखकर जॉन ने हिम्मत जुटाई और बच्चे का पीछा करना शुरू किया। बच्चा उसे देखकर डर गया और भागने लगा। जॉन भी उसके पीछे दौड़ा। बच्चा अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन जॉन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ा और अंदर चला गया। अंदर उसने एक बूढ़े आदमी और एक छोटे बच्चे को देखा जो ठंड से कांप रहे थे। वे दोनों जॉन को देखकर डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जॉन उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जॉन का इरादा केवल गर्म कपड़े लेने का था। उसने चुपके से कपड़े उठाए और वहां से निकल गया। गर्म कपड़े पहनकर उसने दुश्मनों के पैरों के निशानों का पीछा किया। वह एक नई जगह पहुंचा जहां उसने अपने पिता की हड्डियां देखीं। दुश्मनों ने उनके शरीर का मांस खा लिया था। ये देखकर जॉन पूरी तरह टूट गया। उसने अपने पिता की हड्डियों को दफनाया और बदला लेने का फैसला किया। जॉन ने एक तंबू देखा। उसने एक पत्थर फेंक कर देखा कि तंबू में कोई है या नहीं। अंदर कोई नहीं था तो वह अंदर गया। उसे कुछ सामान मिला, एक डिब्बा, माचिस, चाकू और एक सीटी। उसने यह सब अपने पास रख लिया। जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन महसूस करता है कि वह रास्ता भटक चुका है। वह बार बार उसी जगह पहुंच जाता है। इससे परेशान होकर वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि दुश्मनों की लोकेशन का पता लगा सके। यह तरकीब काम करती है क्योंकि दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। अचानक जॉन का ध्यान भटकता है और वह पेड़ से फिसलकर नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज़ से जंगली कुत्तों का ध्यान उसकी ओर जाता है। जॉन को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है,
लेकिन गिरने से उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। अब जॉन मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ता है। रात हो चुकी थी और जंगली कुत्तों का डर बढ़ता जा रहा था। जॉन ने होशियारी से लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। उसने जलती हुई लकड़ी को मशाल की तरह इस्तेमाल किया। आग से डरकर जंगली कुत्ते पास नहीं आए और वहां से भाग गए। जॉन ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वहीं सो गया। सुबह जब वह उठा तो कुत्ते गायब हो चुके थे। जॉन फिर आगे बढ़ता है। इस बार वह नदी में खून बहता देखता है। यह देखकर वह थोड़ा पीछे हटता है और नदी किनारे एक औरत को देखता है जो खून से सना हुआ चाकू धो रही थी। जॉन समझदारी से सीधा पास जाने के बजाय उस औरत पर नज़र रखने लगा। जब वह औरत वहां से चली गई तो जॉन ने उसका पीछा किया। यह औरत दुश्मनों में से एक थी और उसका पीछा करते करते जॉन दुश्मनों की छुपने की जगह तक पहुंच गया। जॉन ने देखा कि उस जगह पर और कोई नहीं था। उसने मौका देखकर अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा उसने देखा कि नीचे तारों से बंटी हुई घंटी लगी थी। जॉन सावधानी से अंदर गया और उसे अपना बैग मिला, लेकिन जब उसने बैग खोला तो सारी दवाइयाँ गायब थीं। अब वह घर के अंदर दवाइयों को ढूंढने लगा, लेकिन इस बात से अनजान था कि उस औरत ने उसे देख लिया है। औरत ने पीछे से आकर जॉन पर हमला किया। जॉन ने भी जवाबी हमला किया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। जॉन भले ही कमज़ोर था, लेकिन उसने पूरी ताकत से औरत को हराया। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और औरत के सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। औरत को मारने के बाद जॉन ने घर के हर कोने में दवाइयाँ ढूंढी। फिर उसने बाहर देखा कि दुश्मन वापस आ गए हैं। जल्दी जल्दी उसने औरत की लाश को खींचकर घर से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान उसका कुल्हाड़ी जैसा हथियार वहीं गिर गया। जॉन ने लाश को पेड़ के पीछे छिपा दिया और खुद भी वहीं छिपकर दुश्मनों पर नज़र रखने लगा। इस बार दुश्मन एक छोटे बच्चे को पकड़ कर लाए थे। जॉन यह सब देखकर दुखी हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। दुश्मन खाना बनाने की तैयारी करने लगे। जॉन ने दुश्मनों को खतरनाक चीज़ें जैसे कुल्हाड़ी उठाते हुए देखा और समझा कि खतरा बढ़ गया है। उन्होंने पूरे इलाके की तलाशी शुरू कर दी। जॉन ने जल्दी से लाश को पत्तों के नीचे छिपा दिया और खुद ज़मीन पर लेटकर छिप गया। कुछ समय बाद जब दुश्मन वापस लौट गए तो जॉन धीरे धीरे दुश्मनों की जगह पर फिर से आया। उसने देखा कि घर के पास एक घायल दुश्मन पहरा दे रहा था। जॉन इंतज़ार करने लगा कि वह कब घर के अंदर जाएगा। जैसे ही दुश्मन घर के अंदर गया, जॉन ने पास बंधे बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की। बच्चा डर के मारे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दुश्मन बाहर आने की तैयारी करने लगे। जॉन ने बच्चे को शांत किया और उसके बंधन खोल दिए। बच्चा जैसे तैसे भाग निकला। इसके बाद जॉन घर के अंदर गया। वहाँ उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। जॉन को यकीन था कि दवाइयाँ इसी बॉक्स में होंगी। उसने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। तभी दुश्मनों का नेता वापस आ गया। जॉन जल्दी से घर से बाहर निकला और घर के नीचे छिप गया। दुश्मनों ने घर के अंदर ताले पर लगी मिट्टी देखकर समझ लिया कि कोई उनकी जगह पर आया था। जॉन रात भर वहीं छिपा रहा। दुश्मनों ने औरत की लाश को जलाकर सबूत मिटा दिया। इस दौरान जॉन की पत्नी को होश आया। जब उसने जॉन को घर पर नहीं पाया तो वह बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह जख्मी थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते करते उसकी हालत और ख़राब हो गई और वह गिर पड़ी। जॉन ने सुबह का इंतज़ार किया। जब दुश्मन सो गए तो वह चुपचाप उनके कैंप में घुसा। उसने बड़ी सावधानी से नेता के गले से चाबी चुराई और बॉक्स खोल दिया। बॉक्स के अंदर वाकई दवाइयाँ थीं, जिसे लेकर वह भागने लगा, लेकिन जल्दबाजी में जॉन का पैर घंटी से टकरा गया। घंटी बजते ही दुश्मन जाग गए और जॉन का पीछा करने लगे। दुश्मनों ने जॉन को पकड़ लिया। उसके कपड़े उतारकर उसे ज़मीन से बांध दिया। ऐसा लग रहा था कि वे उसे मारने और पकाकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। जॉन ने पास रखी सीटी को देखा और ज़ोर ज़ोर से बजाया। सीटी की आवाज़ सुनकर जंगली कुत्ते आ गए। दुश्मनों के नेता ने खुद को बचाने के लिए अपने साथियों में से एक को घायल कर दिया ताकि कुत्ते उसे खा लें। जॉन ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसने चाकू से अपनी रस्सियाँ काटी और पास के पेड़ के पीछे छिप गया। कुत्तों से बचकर जॉन तेजी से भागा। उसके बाद जॉन ने नेता का पीछा किया, लेकिन जख्मी होने के कारण वह ज़्यादा दूर नहीं भाग सका।
जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया और मार डाला। जॉन बदला लेने में सफल रहा। उसने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया और दवाइयाँ भी वापस ले आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खुला पाया। उसकी पत्नी गायब थी। उसे लगा कि शायद जंगली जानवरों ने उसकी पत्नी को मार दिया, लेकिन तभी उसकी पत्नी पीछे से बाहर आई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गए।